ठीक है, इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है हमारी मोबाइल पे। आई होप कि आप सबको जो है स्क्रीन नज़र आ रही है। ठीक है, ये मेरी एप्लीकेशन जो है वो फ़ोन के ऊपर रन हो गई है और जब भी मैं प्रेस करता हूँ जूम तो देखें कि ये जूम इन कर रहा है। ठीक है, इमेज आपका। अब ये क्या है कि वन साइड जूम है, यानी कि ये क्या कर रहा है कि जूम इन कर रहा है। इसको जूम आउट करने के लिए भी हम कोड लिखते हैं ताकि हमारे पास जो है दोनों ऑपरेशन हमें नजर आए, जूम इन का भी और जूम आउट का भी। ठीक है, अभी ये हमारी एनिमेशन फाइल क्या कर रही है कि ये सिर्फ जूम इन कर रही है, यानी कि एक इमेज को जो है ना एक्सपैंड कर रही है फ्रॉम 0.05 स्केल से 2.0। ये 0.5 भी आप देखेंगे कि जब हम उस इमेज के ऊपर उस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो एक्चुअल साइज है जो आपने प्लेस किया हुआ है एक्टिविटी विंडो के अंदर, आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर, तो वो पहले छोटा होता है, 0.5 स्केल तक जाता है, उसके बाद जो है जूम इन होता है 2.0 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इसको भी दोबारा से जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हम इसको भी थोड़ा सा देखेंगे कि 0.5 जाता है और उसके बाद 2, आप उसको एक्सपीरियंस करें कि वो किस तरह से जो है हमारी इमेज को जूम इन कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ को अकॉर्डिंगली अपनी नीड के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, ये अभी कर रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहा है इमेज को। ठीक है, उसके स्केल को बड़ा कर रहा है। ठीक है, तो हम दोबारा से इसी फाइल के अंदर स्केल को डिफाइन करेंगे, टैग को। और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देंगे। अब हम पहले एक्सपैंड कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे फाइल को, यानी कि जूम इन जूम आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एंड्रॉयड, आपने इस बात को अब समझना कि हम पहले फ्रॉम एक्स स्केल, उसका जो एक्स कंपोनेंट है उसको स्केल कर रहे थे 0.5 टू 2। अब हमें क्या करना है, हमें उल्टा काम करना है। क्या काम करना है जी, हमें 2 से 0.5 की तरफ लेके जाना है ताकि हमें जूम इन और जूम आउट दोनों अफेक्ट आए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे फ्रॉम एक्स स्केल। हमारा एक्स स्केल क्या है, 2.0। 2.0 और एंड्रॉयड 2x आ जाएगा। 0.5। ठीक है, और साथ में हम बाकी वाई एक्सिस के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं फ्रॉम वाई स्केल 2.0।
टू वाई स्केल 0.5 और इसकी ड्यूरेशन क्या हो? सर ये आप जूम आउट के लिए दे रहे हैं ना? जी, ड्यूरेशन हम उतनी ही रखते हैं जितनी हमने 3 सेकंड की पहले रखी थी। और हमें एक्स और वाई पिवट्स को भी बताना है, उसकी लोकेशन को भी बताना है, तो हम साथ में एंड्रॉइड पिवट एक्स की 50% है और साथ में 50% है। ठीक है, इसमें एक और हम डिफाइन करेंगे जो कि स्टार्ट ऑफसेट होगा, कि कितनी देर बाद जो है ये टैग जो है या एनिमेशन है वो रन करे। तो उसकी रीज़न हमें बताने की इसलिए होगी, अदरवाइज क्या होगा कि दोनों जो है वो सिमल्टेनियसली रन हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे टॉप पे इसके ऑफसेट को भी बताना है, एंड्रॉयड स्टार्ट ऑफसेट। अब ये जो स्टार्ट ऑफसेट की वैल्यू होगी ये वही होगी कि हमने जो ऊपर मेंशन की है, हमारी ऊपर वाली ड्यूरेशन वो 3 सेकंड की है, तो हम इसको भी 3 सेकंड के बाद शुरू करना चाहते हैं, ताकि 30 सेकंड जो है जूम इन का इफेक्ट आए और फिर जो है वो 3 सेकंड के बाद हमारा जूम आउट का इफेक्ट आए। ठीक है, तो हमने ये डिफाइन कर दिया और इस टैग को भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, और इसको चेक करते हैं अपने मोबाइल के ऊपर कि इसके बाद क्या इफेक्ट आएगा। मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से और मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये हमने जूम इन और जूम आउट अलग अलग से करवाए हैं, इकट्ठे भी करवा सकते हैं? आप अलग अलग ही डिफाइन करेंगे, हर एक डेफिनेशन अलग करेंगे तो ही इसको पता चलेगा। इकट्ठे कैसे करवा सकते हैं? एक ही अंदर आप स्केल बता रहे होंगे फ्रॉम दिस स्केल, और साथ ही ये भी बता रहे होंगे कि स्केल आउट, तो इकट्ठे नहीं कर सकते। आपको अलग अलग पैरामीटर्स डिफाइन करने होते हैं। ठीक। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो मे बी आप जो है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ।
ठीक है, ये ऐप जो है वो रन हो चुकी है मेरे मोबाइल के ऊपर। तो जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ जूम को, तो देखिए क्या इफेक्ट आता है। ये एक्सपैंड कर रही है आपकी इमेज और ये श्रिंक कर रही है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट देखें। ठीक, अब आपने जो फाइल डिफाइन की है zoom.xml, जो कि एनिमेशन फाइल है, उस फाइल को ये नहीं पता है कि इसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है। उसको ये पता है कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है, इसको कॉल किया जा रहा है, तो इसमें जो भी लिखा है उसको रन करना है, उसको एक्सिक्यूट करना है। ठीक है, अगर आप इसमें फेड इन फेड आउट का जो है वो कोड कर देंगे तो वो फेड इन फेड आउट करेगा। ठीक है, हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट हम किस तरह से फर्दर जो है वो उसमें कोड कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन अभी पूछा है मोहम्मद अली ने, हम उसको भी आंसर करते हैं। ठीक है, होपफुली आप लोगों के साथ दोबारा से जो हमारा एनॉर्ड स्टूडियो है उसका व्यू आ रहा है आप लोगों के पास। अच्छा, ये देखें, अगर आप इसी एक टैग के अंदर, ठीक है, फ्रॉम स्केल हमने 0.5 दिया था, ठीक है, और हमने टू स्केल दे दिया था 2। अगर दोबारा से इसी एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे, एक्स स्केल हमारा दोबारा से हो जाएगा जैसे कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। 2x स्केल क्या है, 0.5 है, तो हम 0.2 भी डिफाइन कर रहे हैं, 0.5 भी डिफाइन कर रहे हैं। तो हम खुद से जो है ना वो कंफ्यूज कर रहे हैं। एक तो ये है कि दो एट्रीब्यूट्स एक ही जगह पे कैसे डिफाइन हो सकते हैं। आप अगर डिफाइन करेंगे तो वो आपको पहले एरर देगा कि ये ऑलरेडी डिफाइंड है। तो हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं वैसे तो। हम फ्रॉम से शुरू करते हैं। ठीक है, आप देख रहे हो मोहम्मद अली, तो आप जी सर। डिफरेंट जो है ना वो टैग्स यूज करते हैं। तो इस वक्त इसको हम रिमूव कर देते हैं और हम आगे देखते हैं कि हम इसके बाद क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जी। हम ये देखते हैं, हम अगर तो हम चाहते हैं ना कि सेपरेट बटन्स हों सबके लिए, अगर फेड इन फेड आउट भी करना है तो हम यहाँ पे अपनी एक्टिविटी विंडो में आएंगे और एक्टिविटी विंडो के अंदर जो है एक और बटन डिफाइन कर देंगे जो क्या करेगा, हम फेड इन का जो है वो इफेक्ट देखते हैं कि क्या, किस तरह से उसको कोड किया जा सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे एक और बटन डिफाइन करते हैं और उस बटन को भी हम आईडी और इसकी पहले आईडी डिफाइन कर देते हैं, btn फेड। ठीक है, btn फेड। ठीक, और इसको हम थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। डीपी साथ में क्या करते हैं, इसकी टेक्स्ट की वैल्यू चेंज कर देते हैं, फेड। और यहाँ पे एक तो ये डिफाइन कर देते हैं कि इसकी स्ट्रिंग और साथ में ऑन क्लिक, इसके लिए हम फेड का एक मेथड बना लेंगे और उसको कॉल कर लेंगे। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं
वैसे आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली आफ्टर अ स्टेप जो है वो सेव करता रहता है आपकी फाइल को। ठीक है, अच्छा हमने ये फेड के लिए बटन बनाया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम इस फेड के बटन के लिए एक अलग से जूम की जो है अपना एनिमेशन की जो क्लास फाइल है उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसी तरह हम रिसोर्स जो हमने फोल्डर इसके लिए स्पेसिफिक चूज किया हुआ है उसी को क्लिक करेंगे और वहाँ पे एनिमेशन रिसोर्स फाइल और इसका नाम हम फेड रख देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, इसका बेसिकली टैग फेड के नाम से नहीं है, अल्फा के नाम से है। आप डिफरेंट जब प्रोग्राम्स भी यूज़ करेंगे फोटोशॉप और डिफरेंट जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं उनको यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा कि वो सभी भी अल्फ़ा को यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा क्या करता है बेसिकली आपकी इमेज के डिस्प्ले को बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करता है। तो कितने परसेंट ट्रांसपेरेंट करना है आपकी इमेज को, अगर आप उसको ज़ीरो करते हैं तो वो बिल्कुल जो है फेड फेड आउट कर देगा आपकी इमेज को, ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा। और अगर आप उसको वन करते हैं तो 100% जो है वो आपको इमेज की वैल्यू को दिखा रहा होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है ना वो। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा को यूज़ करते हैं। तो अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, एक है फ्रॉम अल्फ़ा, एक किस लेवल से, हम कहते हैं ज़ीरो लेवल से, और टू अल्फ़ा कहाँ तक, एक तक, ठीक है। और इसके साथ में हम ड्यूरेशन जो है वो डिफाइन कर देते हैं, एंड्रॉयड ड्यूरेशन वो हो जाएगी 2 सेकेंड, और इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं इसका रिवर्स इफेक्ट भी यहीं पे बना देता हूँ, अगर नहीं तो ऐसे भी ठीक है। 2 अल्फा कहाँ से कहाँ तक, 1 से, ठीक है। और क्योंकि हम इसका रिवर्स इफेक्ट बना रहे हैं तो वो 0 से 1 था, ये 1 से 0 हो जाएगा। और ड्यूरेशन आ जाएगी एंड्रॉयड ड्यूरेशन, वो आपकी 2 सेकेंड ही आ जाएगी। और साथ में एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी जो क्या होगा, इसका ऑफसेट होगा, ठीक है। एंड्रॉयड ये वैल्यू कितनी होगी, जितनी हमारी लास्ट एनिमेशन की ड्यूरेशन है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब हमें नेक्स्ट क्या करना होगा, हमें नेक्स्ट इसके लिए मेथड बनाना होगा हमारी मेन एक्टिविटी जावा के अंदर, ठीक है। तो हम इसी तरह यहाँ पे सिमिलर एक मेथड डिफाइन करेंगे, PUBLIC पब्लिक वॉइड, किस नाम से, जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था ऑन क्लिक के ऊपर हमारी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन XML के अंदर, ठीक है। व्यू ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसेस करेंगे जैसे हमने हमारे लास्ट मेथड के अंदर किया था। इमेज व्यू, हमारी एक ही इमेज है, कहाँ पड़ी है, वो हमारी रिसोर्स फाइल के अंदर पड़ी है, और उसका नाम क्या है, IV लोगो, ठीक है, सेमी कॉलन, और साथ में एनिमेशन, इसका नाम भी हम सेम रख देते हैं क्योंकि डिफरेंट वो हैं मेथड्स। और यहाँ पे एनिमेशन यूटेंसिल्स डॉट
लोड एनिमेशन गेट कॉमा आर डॉट यहाँ पे हमें अपनी फाइल डिफाइन करनी है। हम इसमें फेड को कॉल करेंगे, सेमी कॉलन, और इमेज डॉट स्टार्ट एनिमेशन, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल को कॉल करेंगे और डन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपनी इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं और फिर ये भी करके देखेंगे कि इन्हीं क्लासेस के अंदर डिफरेंट, और यानी कि हम जूम और फेड, क्योंकि हम दोनों इफेक्ट अलग अलग करना चाह रहे थे, ठीक है, तो इसलिए हमने दोनों क्लासेस को अलग अलग डिफाइन किया है फाइल्स को। हम ये भी कर सकते हैं कि अल्फा के बाद हम जो है वो स्केल की प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फर्दर बाद में देखते हैं, पहले इसको रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है। अच्छा जी, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये एप्लीकेशन जो है वो शेयर हो चुकी है मेरे साथ। तो अब आप ये देखें कि इसका जूम इफेक्ट है और साथ में आपको फेड इफेक्ट भी दिखाता हूँ। जब हम फेड प्रेस करते हैं तो वो फेड आउट होता है और फिर फेड इन होता है। ठीक है, समझने के लिए आप लोगों के जो हमने नाम यूज़ किए हैं बटन्स के, वो वही हैं जो हम उनके अंदर ऑपरेशन करवाना चाहते थे, जो ऑपरेशन वो परफॉर्म करें। ठीक है, अदरवाइज क्या है कि इसमें आप नाम डिफरेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सेम हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मैं जूम का बटन प्रेस करूं तो मैंने जो कोड जूम के बटन के अंदर किया हुआ है वो ही मुझे नज़र आएगा मेरे। मैं वापस आता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ी सी डिटेल आपके साथ दोबारा से रिपीट करते हैं। आज की हमने क्लास के अंदर क्या काम किया है, हमने एनिमेशंस को देखा है और बेसिकली हमने जूम और फेड को देखा है। ठीक है, आपके लिए एक्टिविटी मैं ये छोड़ देता हूँ कि आप जो है बाकी जो हमारी एनिमेशंस की क्लासेस हैं, एनिमेशन डिफाइन कर सकते हैं रोटेट करने के लिए, सेट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, तो ये आप खुद से एक्सप्लोर करें इसको। ठीक है, हम सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते हैं। कोड करने का मकसद यही है कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट मिले कि किस तरह से आप कोडिंग पार्ट पे अपनी जो ग्रिप है वो मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि ये एक समुंदर है, तो हम सिर्फ वो चीज़ें कर रहे हैं कि जो आपको हेल्प आउट करें बाकी और काम करने के लिए। ठीक है, तो आपने बाकी सबको जो है वो खुद से एक्सप्लोर कर लेना है। हमने इन बटन्स के ऊपर जो है वो ऑन क्लिक का मेथड, इसको नहीं भूलना आपने। ठीक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जब भी ये बटन प्रेस हो तब किस मेथड को कॉल करना है हम ऑन क्लिक के अंदर मेंशन करते हैं। ठीक है, और इस मेथड का नाम और इसमें जो एक्टिविटी हम डिफाइन करते हैं, इस मेथड को डिफाइन करते हैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर, वो सेम रखते हैं, ताकि अगर हम डिफरेंट करेंगे तो वो वहाँ पे एरर आपको यहाँ पे ही नज़र आएगा कि ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, आपने मे भी नोट किया हो कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं, हमने क्योंकि पहले मेथड का नाम या मेथड को डिफाइन नहीं किया होता, तो यहाँ पे जो है वो एरर आता है। अगर हम इसका नाम चेंज कर दें, जूम का नाम जो है वो जूम 1 कर दें,
तो आप देखें कि आपकी जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं रेड जो है वो अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। और अगर इसको मैं जूम 1 कर दूं तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वर्किंग के ऊपर फोकस करना है, आपने रट्टा नहीं लगाना कि हम इसके अंदर जूम क्यों लिख रहे हैं। मैं इस मेथड का नाम जो है वो कुछ और लिख सकता हूँ, एक्स वाई जी, ठीक है। तो एक्स वाई जी से मुराद ये नहीं है कि एक्स वाई जी में हो क्या रहा है, एक्स वाई जी में जो मैं डिफाइन करूंगा वही काम होगा। यहाँ पे भी मैं एक्स वाई जी के नाम से मेथड बना देता हूँ, ठीक है। हम क्योंकि नाम सेम रखते हैं अपनी पहचान के लिए, ताकि जब हम बहुत ज़्यादा कोड कर लें और अपनी एप्लीकेशन को एनरिच कर लें तो हमारे लिए उनको आइडेंटिफाई करना आसान हो कि ये मेथड मैंने इसलिए बनाया था। अब एक्स वाई जी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बता रहा है कि किस चीज़ के लिए आप जो है ना ये मेथड कॉल कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं, रेलेवेंस रखते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर जो है अपने जहन में रखनी है कि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो आपने उसके अंदर कोड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आप ये फेड इफेक्ट जो है यहाँ से कॉपी करके इसके अंदर डिफाइन करें और फिर जो है इफेक्ट चेक करें कि क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। अब डरे नहीं, इस कोड के साथ खेलें, इसको यूज़ करें, मोल्ड करें डिफरेंट तरीक़ों से, ठीक है। और फिर चेक करें कि क्या इफेक्ट्स आते हैं आपके पास, ठीक है। और होपफुली आप लोग जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे मेरे लिए नेक्स्ट वीक में, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ लें। हमारी क्लास का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।